हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सिमिलरिटी, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फार्मूला हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अगर हम कोई एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, जैसे हमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ओके, और BC को हम बेस कंसिडर करते हैं और एक परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं AD, जो BC पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू बेस। अगर हम BC कंसिडर करते हैं तो BC पर परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो क्या होती है, हाइट। तो BC पर परपेंडिकुलर क्या है, AD। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें मिलेगा 1/2 इंटू बेस दैट इज BC इंटू हाइट दैट इज AD। अब हम देखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ। ओके, अगर इसे हम बेस कंसिडर करते हैं तो PT इस पर परपेंडिकुलर है, तो QR बेस के लिए PT हाइट हो जाएगी। और YZ अगर बेस है तो इस पर परपेंडिकुलर है XW, तो XW क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। फॉर ट्रायंगल PQR बेस कंसिडर करते हैं QR। ओके, और हाइट है PT। ओके, इसे हम, अगर ये हमारे लिए फर्स्ट ट्रायंगल है तो इसे हम B1 कंसिडर कर लेते हैं और इसे H1 कंसिडर कर लेते हैं। देन फॉर ट्रायंगल XYZ बेस है YZ एंड हाइट है XW। ओके, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं B2 एंड इसे कंसिडर करते हैं H2। देन हमें इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो लेना है। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। ओके, अब कोई भी ट्रायंगल हो, इसके एरिया का रेशो अगर हमें निकालना है तो इसका जनरल फार्मूला हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला रहेगा वही सेकंड के लिए भी रहेगा, करेक्ट है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस एंड हाइट दोनों जगह है तो ये हम कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, ये है क्योंकि इसके लिए बेस अलग है, इसके लिए बेस अलग है और हाइट भी अलग अलग है, तो 1/2 यहाँ कैंसिल हो सकता है। ओके, देन सो अगर ट्रायंगल PQR के लिए बेस क्या है, QR, जिसे हमने डिनोट किया है B1 से, एंड हाइट को डिनोट किया है H1 से, करेक्ट है। देन XYZ, ट्रायंगल XYZ के लिए बेस को डिनोट किया है हमने B2 से एंड हाइट को डिनोट किया है H2 से। तो दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो अगर हम लेते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है बेस 1 इंटू हाइट 1 टू द बेस 2 इंटू हाइट 2। दैट मीन्स हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 टू द B2 इंटू H2। इसे ही हम अपना जनरलाइज फार्मूला कंसीडर करेंगे। ओके, एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस 1 इंटू हाइट 1 टू द बेस 2 इंटू हाइट 2। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट केस हमें दी है बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट। ओके, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट अगर इक्वल है तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ
ओके, तो देखते हैं। अब हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है बेस 1 इंटू हाइट 1 टू द बेस 2 इंटू हाइट 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के लिए बेस है बीसी और बीसी पर परपेंडिकुलर है एटी, तो ये हाइट हो जाएगी। ओके, बेस इंटू हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड के लिए बेस है वाई जेड एंड वाई जेड पर परपेंडिकुलर है एक्स पी, तो ये भी वही होगा, बेस इंटू हाइट। ओके, देन बी सी को डिनोट किया है बी वन से इंटू ए टी, दैट इज एच। ओके, वाई जेड है बी टू एंड एक्स पी है एच। दैट मीन्स दोनों की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। तो हाइट अगर इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और लास्टली हमें मिलेगा बी वन अपॉन बी टू। ओके, दैट मीन्स अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट अगर सेम होती है तो ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या मिलेगा हमें, बेस वन टू द बेस टू। सेकेंड केस हमें दी है बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल बेस। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो, सेम लेंथ का हो। ओके, तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का रेशो क्या मिलता है वो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू। ओके, जहाँ हमारा जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनता है जब रेशो लेते हैं तब, बेस वन इंटू हाइट वन टू द बेस टू इंटू हाइट टू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बेस है बी सी एंड हाइट है ए टी। ओके, सिमिलरली एक्स वाई जेड के लिए बेस है वाई जेड इंटू एंड वाई जेड पर परपेंडिकुलर है एक्स पी। ओके, तो हाइट इज एक्स पी। देन बी सी को हम डिनोट करते हैं बी से and it is h1, then yz is again b and xp is h2। ओके, यहाँ पर जो बेस है वो दोनों का बेस क्या है, सेम लेंथ का है, दैट इज b एंड b। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बेस क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, h1 अपॉन h2। दैट मीन्स अगर किस दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम लेंथ का है तो दैट मीन्स उनके एरिया का रेशो क्या आएगा, हाइट वन टू द हाइट टू। प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। ओके, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है जिसके बेस और हाइट की वैल्यू हमें गिवन दी है। ओके, तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट ट्रायंगल बेस की वैल्यू दी है हमें कितनी, 9 एंड हाइट की वैल्यू दी है 5। ओके, तो इसे मैं डिनोट कर देता हूँ b1 से और इसे डिनोट करता हूँ h1 से। देन फॉर सेकेंड ट्रायंगल बेस की वैल्यू दी है उन्होंने 10 एंड हाइट की वैल्यू दी है 6। इसे डिनोट करते हैं b2 से और इसे डिनोट करते हैं h2 से। देन एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू, हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है b1 वन इंटू एच वन टू द b2 इंटू h2। ओके, देन वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। b1 की वैल्यू दी है 9, h1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 10 एंड h2 की वैल्यू है 6। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए, इसे 3 से 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। ओके,
देन 3 2 6 एंड 3 3 9, दैट मीन्स हमें फाइनली आंसर मिलेगा 3/4। दैट मीन्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें मिलना चाहिए कितना, 3/4।